और यहां कम्युनिस्ट सरकार गरीबों को भूल चुकी है। इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, मजदूरों की मदद करनी चाहिए, मगर ये आजकल उस मैनिफेस्टो को नहीं पढ़ते हैं। भूल गए हैं गरीबों के बारे में, भूल गए हैं मजदूरों के बारे में। बड़े बड़े घर बनाते हैं, इनका जो काडर है वो पैसा बनाता है, और जो हमारे त्रिपुरा की जनता है वो पीछे हटती जा रही है। बेरोजगारी की बात करें, युवाओं के भविष्य की बात करें, तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी है, मगर आपकी सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही। सड़कों के बारे में कुछ नहीं कर रही, स्कूलों के बारे में कुछ नहीं कर रही, स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं कर रही, बिजली के बारे में कुछ नहीं कर रही। बड़े बड़े वायदे करते हैं, मगर जब काम करने की बात होती है तो जमीन पे कुछ नहीं दिखाई देता। यूपीए की सोच और खास तौर से कांग्रेस पार्टी की सोच गरीबों को आगे बढ़ाने की, गरीबों को विकास दिलवाने की सोच है। जो भी हम प्रोग्राम चलाते हैं, हम सबसे पहले गरीब लोगों के, पिछड़े लोगों के, दलितों के, आदिवासियों के हित के बारे में सोच के प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो इसको, इस देश की गरीब जनता आगे बढ़ाएगी। पिछले 60 सालों से जो भी प्रगति हुई है, गरीब जनता के पसीने से, उनके मजदूरी से, उनके काम से हुई है। और हम ऐसी सरकार नहीं चलाना चाहते जो हिंदुस्तान की सच्ची शक्ति को भूल जाए। हमने सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में चालू किया। हमने हिंदुस्तान की गरीब जनता को वायदा किया कि कोई भी गरीब हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में अगर रोजगार चाहता है तो कांग्रेस की सरकार 100 दिन का रोजगार उसको गारंटी करती है। और जब मैं लोगों से बात करता हूं, गांव में लोगों से बात करता हूं, उनसे पूछता हूं, भाई ये जो मनरेगा प्रोग्राम है इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सब मुझे कहते हैं कि ये सबसे बड़ा, गरीबों के हाथों में सबसे बड़ा औजार है गरीबी को हटाने का, और ये कि इससे ज्यादा फायदा हमें कोई और प्रोग्राम से नहीं। हमें लगा कि किसानों को मदद की जरूरत थी, तो हमने 60,000 रुपए किसानों को कर्ज माफ किया, और लाखों किसानों को इसका फायदा मिला पूरे हिंदुस्तान में। आदिवासियों के लिए हमने उनका हक वापस दिया। संसद में आदिवासी बिल पास किया, और जो उनकी जमीन है उनको वापस देने का काम शुरू किया। दुख की बात है कि हिंदुस्तान की सरकार बड़े बड़े प्रोग्राम भेजती है, मनरेगा भेजती है, स्कूलों में भोजन का पैसा भेजती है, कर्जा माफी की बात करती है, आदिवासी बिल पास करती है, और यहां इनको थोड़ा निकालिए। हमने इनको केरला से भगा दिया, इनको बंगाल से हटा दिया,
सरकार लाना चाहते हैं जो गरीबों के लिए लड़े, आदिवासियों के लिए लड़े, पिछड़ों के लिए लड़े, त्रिपुरा को सड़कों से जोड़े, बिजली से जोड़े, शिक्षा लाए, स्वास्थ्य में आपकी मदद करे और जिस प्रकार से बाकी हिंदुस्तान में प्रगति हो रही है उस प्रकार से त्रिपुरा में भी प्रगति हो। और इस सरकार को यहां से अगर हमें हटाना है तो एक ही शक्ति इनको हटा सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी को गांव में जाना होगा, लोगों के दरवाजे तक जाना होगा, जनता की लड़ाई लड़नी होगी। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी एक कैंपेन शुरू किया है कि ये लोगों के दरवाजे तक जाएंगे, जनता की समस्याएं उठाएंगे और कम्युनिस्ट सरकार को यहां से हटाएंगे। देखिए, कम्युनिज्म रूस में शुरू हुआ, रूस में कम्युनिस्ट को भगा दिया। चीन में मैं गया, चीन के कम्युनिस्ट हमसे पूछते हैं, भैया हिंदुस्तान में जो आपके कम्युनिस्ट हैं उनको क्या हो गया है? वो हमसे कहते हैं भैया हम बदल गए, मगर ये जो आपके कम्युनिस्ट हैं ये 1950 में फंसे हुए हैं। मैंने बेरोजगारी की बात की, 50,000 गवर्नमेंट पोस्ट वेकेंट है, 113,000 आदिवासी युवाओं के पास काम नहीं है, मगर उन पोस्टों का फायदा सरकार हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को नहीं देना चाहती। दिल्ली में हमने 6 पे कमीशन पास किया, जिसके माध्यम से हमारे अधिकारी लोगों को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को बहुत फायदा हो। त्रिपुरा एक ऐसा प्रदेश है जिसने 6 पे कमीशन को यहां लागू नहीं किया। कम्युनिस्ट सरकार को त्रिपुरा से हटाना है।